ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कल हम कार्य के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे शक्ति के बारे में। शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य क्या होता है? इसे इंग्लिश में हम कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। थोड़ा सा रिवाइज कर दें कार्य के बारे में। कार्य जो हमने कल पढ़ा था, यानी कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल लगाने की दिशा में यदि वस्तु विस्थापित होती है तो वहाँ कार्य होता है। और हमने पढ़ा था कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, जिसे हमने बताया था कार्य को W से प्रेजेंट करते हैं, बल को F से और विस्थापन को D से। तो कल हम पढ़े थे W = F × D। कार्य का मात्रक भी पढ़े थे। कार्य का मात्रक जो था जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल। और इसका सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो अर्ग होता है, और 1 जूल जो होता है वह 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। इन सब चीज़ों पे कल हम चर्चा कर चुके थे। और आज का टॉपिक है शक्ति, सामर्थ्य, पावर। क्या है शक्ति या सामर्थ्य या पावर? तीनों बातें एक ही हैं। अगर हम कहें शक्ति के बारे में तो कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति या मशीन किसी व्यक्ति या मशीन के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। P से प्रदर्शित करते हैं। और हम जानते हैं शक्ति बराबर कार्य बटे समय, या P बराबर W/T। आपसे एक क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल, और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो अगर हम सामर्थ्य की बात करें, सामर्थ्य का मात्रक, सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक, यह होता है जूल प्रति सेकंड। क्या होता है माय डियर रसगुल्ला? जूल प्रति सेकंड। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? थोड़ा सा रिवाइज करते हैं शक्ति के बारे में। कार्य करने की जो दर होती है उसे शक्ति कहते हैं। किसी व्यक्ति या मशीन के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। आप इसको लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं। शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, और शक्ति का जो मात्रक होता है वह जूल पर सेकंड होता है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं? नोट कर लीजिए। आई होप कि सभी लोग नोट कर चुके हैं। एक पॉइंट यहाँ और हम देख लेते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमने कल कार्य के बारे में पढ़ा था, इसका ही थोड़ा सहारा ले लेंगे। टॉपिक है सामर्थ्य तथा वेग में संबंध।
सामर्थ्य तथा वेग में संबंध सामर्थ्य तथा वेग में संबंध। माना किसी वस्तु पर F बल लगाने से D विस्थापन होता है, तो कार्य क्या होगा? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कल इसके बारे में तो खूब अच्छे से हम लोग पढ़े थे कि किसी वस्तु पर अगर बल लगाया जाता है तो वस्तु में विस्थापन D का होता है, तो कितना कार्य हुआ? तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, अर्थात W इक्वल टू F इंटू D। ठीक है, अभी हम जस्ट पढ़े हैं शक्ति यानी कि P बराबर W बाई T। अभी हम पढ़े हैं शक्ति बराबर यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो शक्ति बराबर W बाई T। ठीक है, W इक्वल टू हो जाएगा P इंटू टी। इसको हम बना दें यदि समीकरण 1, तो W का मान समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा P इंटू टी बराबर F इंटू डी। तो F इक्वल टू, अगर हम यहाँ पक्षांतर करते हैं या सामर्थ्य P इक्वल टू W इक्वल टू P इंटू टी। ठीक है, P इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा P इक्वल टू F इंटू डी अपॉन टी। हो जाएगा ना माय डियर रसगुल्ला? तो सामर्थ्य बराबर हो जाएगा F इंटू डी अपॉन टी। तो यहाँ पर हो जाएगा P इक्वल टू F इंटू डी बाई टी। अब ध्यान से देखिए, डी बाई टी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी ही होता है। क्या होता है? वेलोसिटी ही होता है, वेग होता है। तो F इंटू वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F इंटू वी। तो ये होता है सामर्थ्य और वेग के बीच का संबंध। कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो सभी लोग नोट कर लीजिए।